बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। हाजिर हैं ग्रामेटिकल एक और वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। डेफिनेशन है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे जुमले होते हैं दैट गिव अ कमांड, जो कि कोई कमांड देते हैं, कोई हुक्म देते हैं, रिक्वेस्ट दरख्वास्त करते हैं और इंस्ट्रक्शंस या फिर कोई किसी किस्म की हिदायत देते हैं। दे यूजली स्टार्ट विद अ वर्ब। ये आम तौर पर एक वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि वर्ब इसमें स्टार्ट में होते हैं। एंड ऑफन हैव एन इम्प्लाइड सब्जेक्ट यू। और बाज़ औक़ात इसमें क्या होता है कि इम्प्लाइड सब्जेक्ट होता है जो कि यू होता है। अब इम्प्लाइड सब्जेक्ट क्या होता है? इम्प्लाइड सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो मेंशन नहीं किए जाते, यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं दिया जाता, बट सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उस सेंटेंस को पढ़ने या लिखने में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, यानी कि काम किस से करवाया जा रहा है। जैसे कि नीचे एग्जांपल्स हैं, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दें। अब इसमें कोई सब्जेक्ट तो नहीं दिया गया, बट यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से पता है कि हम जो हमारे सामने वाला बंदा है हम उसको कह रहे हैं कि क्लोज द डोर। तो ऐसा सब्जेक्ट जो लिखा नहीं जाता बट उसको कंसीडर किया जाता है, उसको कहते हैं इम्प्लाइड सब्जेक्ट। दूसरी एग्जांपल है, प्लीज़ सिट डाउन, बराए मेहरबानी बैठ जाएं। नंबर थर्ड एग्जांपल है, डोंट टच दैट, उसको मत छुओ। अब ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस जो हैं, देखें सबसे पहले इसमें कहा गया है क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दें। आप इसमें इंस्ट्रक्शन के तौर पे भी इसको ले सकते हैं या फिर इसको कमांड के तौर पे भी ले सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है, प्लीज़ सिट डाउन, बराए मेहरबानी बैठ जाएं। अब इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है कि बराए मेहरबानी आप बैठ जाएं। डोंट टच दैट, इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि उसको मत छूना। ठीक है, तो ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई कमांड दे रहे होते हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें इम्प्लाइड सब्जेक्ट होता है, ऐसा सब्जेक्ट जो लिखा नहीं जाता, बट जब हम वो सेंटेंसेस पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, सामने वाला है यू। ठीक है, अब चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के इसमें सिंपल जो इसका एक्टिव वॉइस होता है उसमें सिंपल सिंपल क्या होता है, इसमें स्टार्ट में वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि हम किसी को कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ब होता है आमतौर पर, और दूसरा इसमें ऑब्जेक्ट होता है। इसमें कोई बाकी सेंटेंसेस की तरह कोई हेल्पिंग वर्ब्स या फिर कोई सब्जेक्ट जो प्रॉपर सब्जेक्ट होते हैं या प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो मौजूद नहीं होते। तो इसका एक्टिव होता है, इसमें वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जब इसका पैसिव बनाते हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम स्टार्ट में पुट करते हैं लेट, और फिर उसके बाद हम इसमें पुट करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो कि आपके एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेट, उसके बाद हम पुट करते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम पुट करते हैं बी। ठीक है, लेट, ऑब्जेक्ट, बी, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही कहा जाता है। ठीक है, तो अब एक्टिव में क्या था? वर्ब और ऑब्जेक्ट था, बट जब उसका पैसिव बनाया तो क्या बनाया हमने? सबसे पहले लेट पुट किया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने पुट कर दी। अब हम वन बाय वन, यानी कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट और जो है उसमें इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या आप कह लें कि एडवाइस जब हम करते हैं, यानी कि हम तीनों किस्म के सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल्स इसमें कर लेते हैं जिसमें हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करेंगे। यानी कि उसमें एडवाइस भी होगी, उसमें रिक्वेस्ट भी होगी और उसमें ऑर्डर भी दिया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास स्लाइड है ऑर्डर की, जिसमें हमारे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं जो कि ऑर्डर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारे पास है, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर यानी कि हम किसी को ऑर्डर करते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दें, क्लोज द डोर। अब हमने इसकी फॉर्मेशन क्या पढ़ी थी कि जब भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले लेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पैसिव वॉइस बिल्कुल उसके सामने लिखा गया है लेट। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि है द डोर।
लेट द डोर, फिर हमने पुट करना है बी, लेट द डोर बी, और उसके बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है जो कि बनेगा क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास स्विच ऑफ द लाइट्स, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ। स्विच इसमें मेन वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्विच्ड, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ। उसके बाद है फिनिश द वर्क, अपना काम खत्म करो, लेट द वर्क बी फिनिश्ड। वॉश द डिशेज, लेट द डिशेज बी वॉश्ड। क्लीन द रूम, लेट द रूम बी क्लीन्ड। तो ये कुछ सेंटेंसेस हमारे पास थे जिनको हम ऑर्डर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्लोज द डोर, स्विच ऑफ द लाइट्स, फिनिश द वर्क, वॉश द डिशेज, क्लीन द रूम, एट्सेट्रा। हमारे पास उसके बाद वाली स्लाइड है जिसमें हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं जो कि रिक्वेस्ट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हमारे पास सेंटेंस दिया गया है प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। इसमें मोस्टली जो इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है उसमें प्लीज़, काइंडली, ठीक है, इस किस्म के जो है कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे है कि प्लीज़ हेल्प मी। अब ये नहीं करना कि इसमें वर्ब पहले नहीं आया और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्योंकि हमने फॉर्मेशन में तो यही पढ़ा है कि इसके जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें हम पहले वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें बस ये होता है कि जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम हम्बल एक तासुर पेश करते हैं, एक एक्सप्रेशन शो करते हैं जिसमें प्लीज़, काइंडली और इस किस्म के वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें वही है, मेन वर्ब हेल्प है और मी इसमें ऑब्जेक्ट है। बाकी प्लीज़ और काइंडली ये चीज़ें तो इंसान हम्बल जब तासुर पेश करता है तो उसके लिए इस्तेमाल करता है। तो पहला सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। तो जब इसका पैसिव आप बनाएंगे ना, पैसिव इसका वही बनाएंगे, लेट मी बी हेल्प्ड, लेट मी बी हेल्प्ड, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, लेट मी बी हेल्प्ड, चलो मेरी मदद होने दो। मतलब इसको उर्दू में आप इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास काइंडली ओपन द विंडो, बराए मेहरबानी विंडो ओपन कर दें, खोल दें। लेट द विंडो बी ओपनड और एंड पे आप लिख लें काइंडली। जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें आप प्लीज़ लिख सकते हैं एंड पे लिख सकते हैं कॉमा डाल के, जैसे दूसरे सेंटेंस में हमने काइंडली लिखा है, ठीक है। तो इसमें इट डजेंट मैटर। अब दूसरा सेंटेंस क्या था, काइंडली ओपन द विंडो, लेट द डोर सॉरी लेट द विंडो बी ओपन काइंडली, कॉमा डाल के काइंडली आप एंड पे लिख सकते हैं। उसके बाद है प्लीज़ पास द सॉल्ट, प्लीज़ पास द सॉल्ट, लेट द सॉल्ट बी पास्ड, लेट द सॉल्ट बी पास्ड, और उसके बाद कॉमा डाल के फिर आपने प्लीज़ लिख दिया, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में हमने काइंडली एंड पे लिखा कॉमा डाल के, तीसरे सेंटेंस में हमने प्लीज़ कॉमा डाल के एंड पे लिख लिया। और इसी तरीके से जो पहला पहला सेंटेंस है उसमें आप जो है लेट मी बी हेल्प्ड के बाद कॉमा डाल के आप प्लीज़ लिख सकते हैं। सो लिखें ना लिखें इट डजेंट मैटर, लेकिन लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। बट ऑब्वियसली इसमें जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो जब उसका पैसे बनाते हैं तो आप सिंपल लिख सकते हैं, नो मैटर। उसके बाद है काइंडली आंसर द क्वेश्चन, बराए मेहरबानी इस सवाल का जवाब दें, लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड और कॉमा और फिर काइंडली, ठीक है। ये जो हम्बल वाले वर्ड्स होते हैं जो तासुर हम पेश करते हैं, ये आपने एंड पे ही लिखने हैं और कॉमा डाल के लिखने हैं। लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड, चलो उस सवाल का जवाब देने दिया जाए। प्लीज़ लेंड मी योर बुक, प्लीज़ अपनी किताब मुझे दे दें, लेट योर बुक बी लेंट टू मी। अब इसमें देखें, इसमें दो किस्म के ऑब्जेक्ट आ गए, योर बुक भी आ गया और मी भी आ गया, ठीक है। अब इसमें बात वही आ जाती है, क्योंकि हम जो पहले हमने एक्टिव पैसिव किए हैं उसमें मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस बताया था कि मोस्टली जब हम पैसिव बनाते हैं किसी भी एक्टिव का तो हम प्रेफर करते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं एक्टिव पैसिव में, बट मेन हम प्रेफर करते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, देन एंड पे जो मी वगैरह होता है उसके साथ हम टू लगा देते हैं, या अस होता है तो टू लगा देते होते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन वर्ब है लैंड और क्या दिया जा रहा है, व्हाट का जो आंसर होगा यूर बुक। बात वही आ जाती है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम प्रेफर करेंगे, लेट यूर बुक बी लेंट, ठीक है, टू मी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी है, तो उसके साथ हम टू लगाएंगे, लेट यूर बुक बी लेंट टू मी प्लीज़, बराए मेहरबानी अपनी किताब मुझे दे दें, या आपकी किताब मुझे
दी जाए, मतलब इस किस्म का आप जो है इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली तो एक्सप्रेशंस होते हैं जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, या फिर हम इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मोस्टली ये इंप्रेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। खैर, तीसरा हमारे पास जो है एडवाइस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है एडवाइस के तौर पे जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो सेंटेंसेस किस किस्म के होते हैं। टेक रेस्ट आफ्टर वर्क, यानी कि काम के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, टेक, और क्या व्हाट का आंसर क्या होता है, रेस्ट, यानी कि आपके पास ऑब्जेक्ट भी है। मेन दो चीज़ें आ गई हैं। आफ्टर वर्क वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो आपने एंड पे लगाना है। टेक रेस्ट आफ्टर वर्क, लेट रेस्ट बी टेकन, चलो आराम करने दिया जाए, आफ्टर वर्क काम के बाद, लेट रेस्ट बी टेकन, हमने उस फॉर्मेशन को नहीं भूलना, उसी फॉर्मेशन के मुताबिक हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना है। उसके बाद है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। लेट प्लेंटी ऑफ वाटर है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्लेंटी ऑफ वाटर ही है, पानी की ज़्यादा मकदार पूरा। मेन वर्ब ड्रिंक है और प्लेंटी ऑफ वाटर इसको आप ऑब्जेक्ट के तौर पे लेंगे, तो लेट प्लेंटी ऑफ वाटर बी ड्रंक। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, अब इसमें द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और फॉलो जो है मेन वर्ब है। लेट द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस बी फॉलोड। उसके बाद है ईट हेल्दी फूड, सेहतमंद खाना खाए। लेट हेल्दी फूड बी ईटन। डू यूर होमवर्क रेगुलरली, अपना काम रेगुलरली करें, मुसलसल करें, डेली बेसिस पे करें, मुतवातर करें। डू यूर होमवर्क रेगुलरली। लेट होमवर्क बी डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, लेट होमवर्क बी डन। यहाँ पे आना चाहिए था यूर होमवर्क, तो ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो आपने इसको कंसिडर करना है लेट यूर होमवर्क बी डन, ठीक है, क्योंकि यूर होमवर्क पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास है। लेट यूर होमवर्क बी डन रेगुलरली, रेगुलरली आपने एंड पे ही लिखना है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में किसी भी किस्म का कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, फॉर्मेशन में कोई चीज़ समझ ना आई हो या किसी सेंटेंस की कोई समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बता सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जिसमें हम नरेशंस को पढ़ेंगे। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो रिसीव हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।